नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों, अभिनंदन करता हूं बच्चों। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों यहाँ पर। वेरी गुड बच्चों, है ना। आप भी बहुत अच्छे से रहो, मैं भी बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। और इस लॉकडाउन के समय में बच्चों घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और हमेशा अपने कामों में बिजी रहना है, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है बच्चों। तो बच्चों आज हम जो आपको अध्ययन कराएंगे बच्चों, वो क्लास 4th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, बेपेंदी का लोटा, है ना। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल में जाके 4th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके हम लोग बाकी के चैप्टरों को आपको रीड कर लेना है बच्चों, है ना। उनके हल भी मैंने कराए हैं। इसके साथ में आपको इस चैप्टर की हम लोग आपको व्याख्या कराएंगे और व्याख्या के साथ साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बच्चों हम लोग कराएंगे। आपने मिर्ज़ापुर का नाम गोल पेंदी का लोटा देखा है। मिर्ज़ापुर का बना हुआ गोल पेंदी का लोटा देखा होगा। वह तनिक सा हिलते ही चाय जिधर लुढ़क जाया करता है। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता है, वे पल पल बात बदलते रहते हैं। आज एक बात कल दूसरी बात, ऐसे लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। इसी पर एक कथा प्रचलित है बच्चों। देखो, आपने मिर्ज़ापुर में एक स्पेशल लोटा बनता है, वो बेन पेंदे का होता है, यानी उसमें पैदा नहीं होता है। जैसे ही आप रखोगे उधर किधर भी वो लुढ़क जाता है, इस तरीके का काम होता है। इसी तरीक़ा से इंसान भी होता है जो अपनी बात पर नहीं टिकता है, यानी कि उसका कोई एक सिद्धांत नहीं होता है, वो अपनी बातों पर नहीं टिकता है। कभी कोई दूसरी बात, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ और कह रहा है। तो इस तरीके के लोगों को बच्चों क्या करते हैं, इस तरीके के लोगों को भी बेपेंदे का लोटा भी कहा जाता है बच्चों। इसी के ऊपर एक कथा प्रचलित है जिसको हम लोग आज आपको बताएंगे। एक राजा था, उसका एक मुंह लगा मंत्री था। मंत्री सदा ही राजा की चटुकारी करता था। वह राजा की ही हाँ में हाँ और ना में ना किया करता था। एक समय की बात है, राजा शाही बगीचे में टहल रहा था। मंत्री जी राजा के पीछे पीछे था। राजा पेड़ की छांव में बैठा गया और कुछ सोचने लगा। मंत्री जी भी खड़ा होकर उसी प्रकार सोचने लगा। मंत्री जी, मुझे एक विचार सूझा है। सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया, अब कुछ धर्म अर्जित कर लिया जाए। क्यों ना कल गंगा स्नान के लिए चलें? मंत्री, वाह वाह महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। बहुत शुभ विचार है महाराज आपके। पूर्वज तो वर्ष में कई कई बार गंगा स्नान किया करते थे, अवश्य चला जाए। और वो बोलता है, महाराज, जब वो उसके बगीचे में जब एक कथा है, यानी एक मंत्री था, एक राजा था, वो मंत्री था, वो राजा का चाटुकार था, यानी कि उसका चापलूस था एक तरीके का। जैसा राजा बोलता था उसी में हाँ मिला देता था और ना में ना मिलाना करने का काम करता था। तो इसी तरीक़ा से वो अपने एक बगीचे में घूम रहे थे राजा, तो राजा के पीछे पीछे मंत्री भी घूम रहा था। तो राजा एक जगह पेड़ में बैठ के विचार करने लगता है, क्यों ना गंगा स्नान के लिए जाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी, हमारा जीवन व्यतीत हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अभी भी कोई धर्मात्मा का ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो हमें क्यों ना गंगा स्नान के लिए जाया जाए। तो मंत्री बोलता है कि महाराज, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है, और आपके जो पूर्वज थे वो तो साल में बहुत बहुत बार जाते थे गंगा स्नान के लिए, लेकिन अभी आप नहीं गए हो, तो आपको भी अवश्य जाना चाहिए बच्चों, है ना। तो इस तरीके से वो करते हैं, बात करते हैं। और बच्चों उससे आगे है राजा, तो मंत्री जी कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए, यानी मंत्री जी से बोलते हैं, मंत्री जी कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए। मंत्री जी, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा है। महाराज की इच्छा हुई कि मुहूर्त निकल गया, वो मुहूर्त की क्या जरूरत है, महाराज आपकी इच्छा है तो वही मुहूर्त है। मंत्री जी, सवारी का प्रबंध कीजिए। मंत्री से बोलते हैं महाराजा कि सवारी, यानी कि किससे जाएंगे, साधन का इंतजाम करो। महाराजा, गंगा जी बहुत दूर है, सवारी तो चाहिए ही। बताइए महाराज जी को कौन सी सवारी पसंद है, यानी बोलता है गंगा जी बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन ये बताओ महाराज को कौन सी सवारी पसंद है। राजा जी, आपको कौन सी सवारी पसंद है, उसी का कौन सी सवारी ठीक रहेगी। तो उन्होंने बोलता है, वो मंत्री से राजा बोलता है, कौन सी सवारी ठीक रहेगी। मंत्री, सवारी तो वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान को सुविधा हो। राजा, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा। मंत्री, महाराज हाथी की सवारी का क्या कहना, अति उत्तम। वाह महाराज, ये क्या विचार कर सवारी की पहचान की है। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है, शान से चलता हाथी की कभी किसी की परवाह नहीं करता है। बिल्कुल राजसी चाल राजा की सवारी है, बस हाथी ही, आगे पीछे अनुचरों की भीड़ और हौदा कसा जाती, यानी कि इस तरीके से वो बोलता है राजा बोलता है मंत्री से कि हाथी कैसा रहेगा। तो मंत्री जी बोलते हैं, बहुत बढ़िया महाराज, आदमी जो राजा होते हैं उनकी तो सवारी होती है ना, वो हाथी ही होता है, और हाथी पर सवारी करके और गंगा स्नान के लिए जाने की तो बात ही कुछ और है। बड़ा चढ़ा के बोलने लगता है, राजसी ठाट है, ऐसे ऐसे करने लग जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों को बोलता है। महाराज, परंतु मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर है, चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तट पहुँचेगा।
बिल्कुल मंत्री फिर बोलता है, बिल्कुल ठीक कहते हो महाराजा, हाथी से अधिक सुस्त जानवर दूसरा नहीं है। और हाथी कैसा चलता है, चींटी की चाल चलता है, स्लो स्लो चलेगा, सालों में पहुंचा पाएगा। मंत्री जी, राजा जी कहिए ऊँट कैसा रहेगा। मंत्री बोलता है, राजा जी ऐसा बताएं ऊँट ऊँट कैसा रहेगा, ऊँट। मंत्री जी, तो ऊँट तो उत्तम सवारी है महाराज, रेगिस्तान का जहाज जब धूल उड़ाता चलता है तो मीलों की मंजिल घंटों में नाप देता है, मीलों की मंजिलों को घंटे में नाप देता है और धूल उड़ाता हुआ चलता है, ऐसा उन्होंने बताया ऊँट, है ना। मंत्री, परंतु जी राजा, परंतु मंत्री जी यह भी तो कई दिनों तक खटराग है, चलते हुए ऊँट इतना हिलता है कि हमारी कमर टूट जाएगी और कुबड़ निकल आएगा। महाराज ऊँट भी कोई सवारी है, ना चाल ना जाती, मैं तो गधे और ऊँट में कोई भेद नहीं मानता, देखने में भी जितना भद्दा लगता है, भला यह भी कोई राजा महाराजाओं की सवारी है। देखो मंत्री जी ने फिर वही बात बदल दी ना, जैसा राजा बोलता था मंत्री भी वैसे ही उसी बात में बात मिलाने का काम करता है। देखो पहले राजा ने बोला कि ऊँट हाथी कैसा रहेगा, तो हाथी की पहले प्रशंसा कर दी, फिर हाथी की सुस्त वाला बोला अरे सब राजा साहब हाथी तो बेकार रहेगा ना। राजा ने बोला कि हाथी तो बेकार है, स्लो चलता है, तो मंत्री ने भी हाथी को स्लो की बोल दिया, हाँ साहब स्लो चलता है। फिर ऊँट कैसा रहेगा राजा ने पूछा, तो ऊँट की भी प्रशंसा बहुत अच्छी कर दी। फिर बोलता है अरे साहब ऊँट तो, राजा बोलता है कि ये तो मेरी पीठ पीठ को तोड़ देगा, कुबड़ निकाल देगा। हाँ राजा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप तो, ये तो गधे की चाल है, ये कोई सवारी है ना। तो मंत्री जी घोड़े के बारे में आपका क्या विचार है। तो मंत्री जी जो राजा होता है, तो राजा पूछता है मंत्री जी आप घोड़े के बारे में क्या विचार करते हैं। हाँ महाराज, मैदान हो या पहाड़, घोड़े से बेहतर सवारी कोई नहीं है, सर पर दौड़ा चला जाता है, वीरों की सवारी है, जहाँ चाहे रुकिए जब चाहे चलिए, ना कोई सामान ना व्यर्थ का झंझट। पर मंत्री जी एक झंझट है, घोड़े पर तो कायदे से ही बैठना पड़ेगा, आप जानते ही हैं कि गंगा यात्रा है तो घंटों की, इतने समय तक धूप और धूल में घोड़े पर यात्रा हुआ भी कायदे से पर बैठकर ना। राजा पहले तो सवारी वही घोड़े की भी सेम वही ऐसे ही करता है, उसकी प्रशंसा करने लग जाता है और फिर बोलता है नहीं साहब राजा बोलता है यार घोड़े पे तो कायदे कानून से बैठा जाता है, लेकिन ये तो घंटों में पहुंचाया जाएगा वहाँ पर गंगा पे, तो किस तरीके से सवारी होगी फिर उसे। मंत्री सो तो है महाराज, काठ और काठी पर भला कैसा आराम, ऊपर से धूप धूल और बसा का भी बचाव नहीं, जाने कब खाई खटक में फेंक दे, और कोई घोड़े का भरोसा नहीं है कब खाई वाई में फेंक दे उनको उठा के, है ना। तो मंत्री जी, राजा जी, तो जब तक किसी उपयुक्त सवारी का विचार नहीं सूझता गंगा स्नान की बात रहने दें। राजा उठकर चल देता है, राजा के पीछे चलते हुए, यह ठीक रहेगा महाराज, जब भीतर की ही आनंद की गंगा बहती है तो गंगा तट पर स्नान करके क्या पुण्य प्राप्त होगा। कहा भी गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा कहा गया है। तो ये उसका जो कहानी का जो शीर्ष है वो यही है कि जो राजा का जो नौकर था ना, मंत्री था, वो क्या था, चापलूस था, जैसा राजा बोलता था वैसा ही वो बोलता था, यस में यस, हाँ में हाँ और ना में ना करने का काम करता है बच्चों। तो किस तरीक़ा से उसने सवारी के ऊपर और गंगा स्नान के ऊपर की ये कहानी थी, बिन पैंदे के लोटे की तरह वो लुढ़कता रहता है मंत्री, चाहे तो वो घोड़े की बात कर लो, चाहे हाथी की बात कर लो, चाहे ऊँट की बात कर लो, वो सब वैसे ही टालम टोल करने लग जाता है बच्चों। तो बच्चों ये जो चैप्टर जो जिसकी व्याख्या अभी हम लोगों ने कराई है वो चैप्टर क्लास नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 है बच्चों। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको व्याख्या करा दी बच्चों। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बेपेंदी का लोटा किसे कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों सबसे स्टार्टिंग में बताया था बेपेंदी का लोटा उसको कहा जाता है जो लोग अपनी बातों पर टिके नहीं रहते हैं, उनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, आज दूसरी बात, आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं, परसों कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है बच्चों, बिन पैदे का लोटा कहा जाता है। पेड़ की छांव में बैठे राजा को क्या विचार सूझा, पेड़ की छांव में बैठे हुए राजा को गंगा स्नान करने का विचार सूझा था कि क्यों ना हम लोग गंगा स्नान किया जाए, क्योंकि धर्म का काम अब कर लिया जाए, है ना बच्चों। तो ये उसकी पेड़ की छांव में बैठे बैठे उनको क्या सूझा था, गंगा स्नान का सूझा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राजा ने हाथी की सवारी को क्या कहकर मना कर दिया था। राजा ने हाथी की सवारी को क्या कहकर मना कर दिया कि इस हाथी की चींटी जैसी चाल है और गंगा जी बहुत दूर है, तो इस तरीक़ा से तो इसमें सालों का समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा वहाँ पर पहुँचने में, इसलिए उसने मना कर दिया था। नंबर 4 देखो बेटो, ऊँट की सवारी राजा को क्यों पसंद नहीं आई थी। ऊँट की सवारी थी वो राजा को क्यों नहीं पसंद आई थी। जब ऊँट की सवारी की बात आती है तो राजा को लगता है कि ये ऊँट है ना, ऊँट का तो जब चलने का टाइम है तो वो भी इसी तरीक़ा से चलता है, और लेकिन ये उठक पटक करके चलेगा तो मेरे पेट में या पीठ में दर्द होने लग जाएगा और मेरी कुबड़ निकल जाएगी, तो इसलिए ऊँट की सवारी तो रहने दो बच्चों। तो इसलिए वो ऊँट की सवारी को पसंद नहीं करते हैं। घोड़े की सवारी में मंत्री जी को क्या कमी जान पड़ी थी। घोड़े की सवारी में मंत्री जी को क्या कमी जान पड़ी थी कि इस पे तो ठाट बाट से बैठा जाता है, शान आन बान शान से बैठा जाता है, घोड़े पर कंठ और काठी के लिए घोड़े पर बैठा जाता है। इस तरीक़ा से उसके घोड़े पर बैठने के नियम कायदे होते हैं, उन तरीक़ा से बैठने के लिए ही है, इसलिए इसमें इस तरीक़ा से कैसे बैठा जाएगा मंत्री जी।
है ना। इस तरीक़े से मंत्री ने राजा की प्रत्येक बात में हाँ और मिलाई और यह कहाँ तक उचित था या अनुचित है, यह तर्क सहित बताइए। मंत्री जी की हर बात में मंत्री जी ने राजा की हर बात में हाँ मिलाई और ना में ना मिलाई, तो इससे ये उचित भी नहीं है, क्योंकि जो मंत्री है उसको तर्क संगत होना चाहिए था, क्योंकि हर बात में मंत्री जी को अपनी सफाई करनी चाहिए और अपनी बातों पे अड़ग रहना चाहिए। इस बिन पैंदे की लोटे की तरह उसको नहीं बोलना चाहिए। उसने मंत्री जी ने जो भी एडवाइस मांगी थी तो उनको एक अच्छी एडवाइस देके एक अच्छा बात करके उन्हें लीपापोती नहीं करनी चाहिए, उन्हें चापलूसी नहीं करनी चाहिए थी। बच्चों एक खाली जगह है, इनको भरते हैं। देखो, मंत्री सदा ही राजा की क्या करता था, चाटुकारी का मतलब चतुरता, मतलब उसकी चापलूसी करने का काम आता था। राजा की सवारी तो है ही क्या, हाथी, राजा की सवारी तो हाथी ही है, ऐसा उसने बोला था मंत्री ने। बताइए महाराज कौन सी पसंद है, कौन सी सवारी पसंद है, सवारी आएगा यहाँ पर, कौन सी सवारी आपको पसंद है। कि चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तट तक पहुँचेगा, चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तट पर पहुंचेगा, तो ये चींटी की चाल वाला यहाँ पर आएगा, चींटी की चाल, और सवारी तट गंगा के पास आएगा बच्चों, है ना। से बेहतर कोई सवारी नहीं है, घोड़े से बेहतर कोई सवारी नहीं है बच्चों। ये इसकी खाली जगह थी बच्चों। राइट और रॉन्ग वाले हैं। बेपैंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग है, लुढ़कता है वो तो। जो लोग सिद्धांतहीन होते हैं उन्हें बेपैंदी का लोटा कहा गया है बच्चों, राइट। राजा का मंत्री किसका हितैषी था, राजा का मंत्री राजा का हितैषी था। मंत्री राजा का चाटुकार था, मंत्री था वो राजा का चाटुकार था, राइट बच्चों। बिना बात समझे किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, राइट बच्चों। हमें किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए बच्चों। सिद्धांतहीन लोग अपनी बात पर अड़े रहते हैं, सिद्धांतहीन बात होते हैं वो अपने अवसर देखकर टिकते हैं, यानी कि सिद्धांतहीन लोग अपनी बात पर क्या करते हैं, अवसर देखते ही टिकते हैं। अच्छा अवसर है तो उस पर बने रहेंगे, नहीं तो चेंज कर लेंगे अपनी बातों को। राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता था, तो उसके अंदर वही ये कमी थी कि जो चाटुकारिता था ना मंत्री, तो उसकी वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पाता था। हाथी की सवारी को मंत्री ने चींटी की चाल से चलने वाला सवारी बताया था, चींटी की चाल से चलने वाला तो राजा ने बताया था ना, चींटी की चाल से चलने वाला ही बताया था। यहाँ पर तेज चलने वाला वो घोड़ा था, है ना। मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा बताया था, राजा की इच्छा ही अपनी इच्छा ही सबसे बड़ा मुहूर्त है, या राजा की इच्छा ही सबसे बड़ा मुहूर्त है बच्चों। राजा की इच्छा थी तो वही सबसे अच्छा है कि राजा की इच्छा है उसी दिन शुभ मुहूर्त निकाल दिया जाएगा, वो तो निकल जाएगा। तो बच्चों इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन के जो चैप्टर है हमारा 4th क्लास का चैप्टर नंबर 6, इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए बच्चों। इससे पहले के जितने भी वीडियो हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर बच्चों, क्वेश्चन आंसर प्लस व्याख्या पहले से हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई है बच्चों। वहाँ पर जाके यदि वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले उन वीडियो को देखना है बच्चों आपको, और उनके बाद में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है बच्चों, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को इस तरीके के वीडियो आगे भी हमेशा मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बच्चों, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। तो बच्चों थैंक यू बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें बच्चों।